अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम डी मॉर्गन्स लॉ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा अहम है, पिछले काफ़ी बार पेपर्स में देखा गया है। तो ये तकरीबन ही अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स देखेंगे तो उसमें तकरीबन 4 से 5 बार ज़रूर आया होगा ये वाला सवाल। तो आगे हम सवाल कॉल करने के लिए आगे जाते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट में इंक चेंज कर लूँ तो इंक आई थिंक येलो सही रहती है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम पहला लॉ हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3, 1 से लेकर 20 तक। डॉट की जगह पर भी एलिमेंट्स हैं। तो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के। और सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 4 8 10 16 20। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 6 8 10 14 एंड 18। अब हमने क्या करना है? डी मॉर्गन्स लॉज वेरीफाई करना है। डी मॉर्गन्स लॉज मीन्स ये दोनों लॉ, ये वाला लॉ और ये वाला लॉ दोनों वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम लॉ नंबर 1 वेरीफाई करते हैं। ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इन दोनों लॉज में अगर देखें तो क्या चीज़ चेंज हो जाती है? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यूनियन है और यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन। यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन और यहाँ पर क्या है? यूनियन। बस यही फ़र्क है। अब आगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि पहले हम इनसाइड ब्रैकेट हल करते हैं। तो इनसाइड ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी, तो सेट ए के एलिमेंट्स आ गए, यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स आ गए। यूनियन में हम क्या करते हैं कि सब एलिमेंट्स को हम तरतीब में लिख देते हैं। तो ये मैंने क्या किया? सब एलिमेंट्स को क्या किया? तरतीब में लिख दिया। 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं? उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ गए माइनस ए यूनियन बी आ गया। तो अब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ गए? इन एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से 20, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 1 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 के साथ 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, बट 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि 3 यहाँ पर नहीं है। 4 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 5 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ गए? हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का सेट यहाँ पर हमारे पास नहीं है बट ए है। तो हमें पता है हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे 1 से 20 तक। तो देखें 1 2 यहाँ पर है तो इसलिए 1 2 यहाँ पर नहीं है, 3 नहीं है तो 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें से ये एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब 1 से 20 तक ये वाले एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो बचेंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड कर रहे हैं? बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? माइनस। अब दोबारा कि 1 से 20 तक इन एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 से 20 तक इन एलिमेंट्स के अलावा ये सारे एलिमेंट्स आ गए बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट भी मिल गया,
बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी मिल गया। अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन, इसके बाद अब यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने बी कॉम्प्लीमेंट के सेट्स को कहाँ लिख दिया, यहाँ नीचे लिख दिया। अगर आपके पास भी पेज में यहाँ पर जगह ना हो तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आ गया, 3 5। ओके, इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में हो। अब यहाँ पर आप देखें कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों सेट्स में, 3 देखें दोनों में, 5 दोनों सेट्स में, देन 7 दोनों सेट्स में, 9 दोनों सेट्स में, 11 दोनों सेट्स में, देन 12 दोनों सेट्स में, 13 भी दोनों सेट्स में, देन 14 नहीं है, 14 यहाँ पर है बट इस सेट में नहीं है, 15 दोनों सेट में है, और देन 16 इस सेट में नहीं है, इस सेट में है, नहीं आएगा, 17 दोनों सेट में तो इसलिए आ गया, देन हमारे पास क्या है 19 दोनों सेट में, ठीक हो गया, तो इसलिए ये एलिमेंट्स आ गए। अब देखें अगर आप थोड़ा गौर करें, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स आप अगर देखें तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, अगर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, ये साइड ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आई हैं, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड का। तो ये सवाल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो इसलिए ये क्या हुआ, वेरीफाइड। अब हम आगे आते हैं, अगला सवाल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा लॉ है। तो हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी इनसाइड ब्रैकेट अमल करेंगे, सॉरी ए इनसाइड ब्रैकेट क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इनसाइड ब्रैकेट हल कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2 8 10। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, जो कि दोनों सेट्स में, दोनों सेट्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 8 देन 10। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि दोनों सेट्स में हो। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया। अब हम इसका होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। हमें पता है हम किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो इसलिए हमने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ये इंटरसेक्शन की साइन है यहाँ पर, सॉरी। तो इसलिए अब 2 8 10 2 8 10 सब्ट्रैक्ट हो गए, उसके अलावा 1 से लेकर 20 तक सब एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। ये हमने इसकी फाइंड कर ली लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, सेट ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, 1 2 4 8 10 16 20। तो इनके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से 20 तक। 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 हो गया, 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19 ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुए। ठीक है, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। 2 6 8 10 14 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके अलावा 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आ गए, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब यूनियन में हम क्या करते हैं, सब एलिमेंट्स को हम किस में लिख देते हैं, तरतीब में लिख देते हैं। तो 1 आ गया, 3 आ गया, और देन 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर आप गौर करें, ये सेट और ये सेट, ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनकी अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इसलिए
ये क्या हो गया, ये ला भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो आज के लिए इतने। आज हमने क्या किया है, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई किया है।